तिलक का हमारे हिंदू धर्मों में तिलक का बहुत बड़ा महत्व है और तिलक को लगाने के लिए देवी देवताओं स्वयं और दूसरों को हम तिलक लगाते हैं, लेकिन किस उंगली से लगाना चाहिए ये अभी विशेष रूप से लोगों को नहीं मालूम है। मैं देखा हूँ कुछ लोगों को कि किसी भी उंगली का यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ जानकारियों को जान लेना ठीक है कि हमारा शरीर निर्मित हुआ है पंच तत्वों से। पंच तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है, लेकिन पंच तत्वों से क्या निर्मित हुआ है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हम उसको संबोधित करते हैं। तो जैसे जल तत्व, आकाश तत्व से कान बना है, वायु तत्व से त्वचा बनी है, अग्नि तत्व से आंख का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी तत्व से नाक और जल तत्व से जीभ का है। अब उसमें तिलक का यूज होता है तो हमारी 5 उंगलियां जो हैं 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करती हैं। कनिष्ठा उंगली जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली आकाश तत्व को, वायु तत्व को तर्जनी उंगली और अग्नि तत्व को अंगूठा का किया जाता है। और आप देखेंगे कि 2 उंगलियों का पूजा में वर्जित है, लेकिन तिलक लगाने में तंत्र विद्या करने वाले लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो अपना स्वयं का तिलक जो लगाते हैं, किससे लगाते हैं? कनिष्ठा उंगली से लगाते हैं। हम पृथ्वी तत्व समर्पित करते हैं ईश्वर को, जिसके चलते हम तिलक पृथ्वी तत्व समर्पित किए तो हम देवी देवताओं को अनामिका उंगली से लगाते हैं। जो दूसरा कारण है कि अनामिका उंगली हमारे दिल से कनेक्ट रहती है, आत्मा से कनेक्ट होती है। तीसरा मध्यमा उंगली, हम स्वयं को अगर तिलक लगाएं तो मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। इससे लगाने से क्या होता है? दूसरा कारण है कि हमारा मध्यमा उंगली शनि का उंगली भी बोला गया है, कर्म की उंगली बोला गया है। चौथा, पितरों को जो मृत हो गए हैं, पितरों को तिलक लगाने का उपयोग हमको तर्जनी उंगली से करना होता है। और दूसरे को उज्जवल भविष्य के लिए हम अग्नि तत्व के माध्यम से टीका लगाते हैं। टीका के इतने महत्व होते हैं, इससे करने से हमारे तत्व एक्टिवेट होता है।